और चलिए अब खबरें नागौर जिले से। लाडनू उपखंड में ग्राम कसुम्बी सुजानगढ़ लिंक सड़क पर आज एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, उसमें आग लग गई। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रेलर का काफी हिस्सा जल गया, वहीं चालक कूद गया था, उसकी जान बच गई। नागौर में अवैध गैस रिफिलिंग को लेकर रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक दुकान में अवैध रूप से गाड़ियों में गैस भरी जा रही थी। रसद विभाग और एसडीएम ने संयुक्त कार्रवाई कर 6 भरे गैस सिलेंडर, 29 खाली सिलेंडर जब्त किए। झुंझुनू के नवलगढ़ के बिरोल रोड पर बस की टक्कर से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीकानेर नीमका थाना रूट की प्राइवेट बस चेजारों के मोहल्ले की गली से होते चूना चौक जा रही थी। इसी दौरान घुमाव पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से बस का पिछला हिस्सा जा टकराया। ट्रांसफार्मर नीचे झुक गया और आग लग गई। झुंझुनू के पचेरी थाना में 25 नवंबर को शराब के ठेके पर हुई लूट और तोड़फोड़ की वारदात के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई। जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा सनसनीखेज मर्डर हुआ। भतीजे ने अपनी ताई के सिर पर हथौड़े से वार कर मार डाला, फिर ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। पुलिस लगातार बॉडी पार्ट्स बरामद कर रही है। कोटपुतली में शुक्रवार रात चोरी करने आए चोरों का सामना ग्रामीणों और पुलिस से हो गया, लेकिन चोर हवाई फायर कर फरार हो गए। चोरों के मंसूबों पर उस समय पानी फिरा जब लोगों को संदेह हुआ। लोगों के पता चल जाने पर चोर भाग खड़े हुए। पुलिस ने चोरों का पीछा किया, लेकिन चोर हवाई फायर कर फरार हो गए। उनकी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। जोन 9 में कार्रवाई कर पशुपतिनाथ नगर में से अतिक्रमण हटाया, जहां कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी बनाई जा रही थी। भीलवाड़ा जिला समेत मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर हनी ट्रैप करने के मामले में पुलिस ने एक महिला को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया। महिला पहले से ही सजा काट रही थी। पुलिस के मुताबिक यह महिला अपनी गैंग के साथ मिल हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट कर प्रेम जाल में फंसाती थी। भीलवाड़ा समेत मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था। फरवरी माह के अंदर एक राजेंद्र चौधरी नाम का व्यक्ति सापरा क्षेत्र का रहने वाला था, जिसने थाने में किसी रुपये रिपोर्ट पेश की कि सापरा क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की है, जिसने उसको काम मांगने के बहाने उससे संपर्क किया और उसके बाद धीरे धीरे उसको अपने हनी ट्रैप जाल में फंसाया। और फरवरी माह की 11 तारीख को उसने उसके खिलाफ जबरन छेड़छाड़ और बलात्कार करने जैसी घटना का आरोप लगाया। अजमेर में शातिर बदमाशों ने बैंक के एटीएम में तकनीकी खामी कर लाखों की चोरी की। अकेले अजमेर शहर में पिछले 4 दिनों में 6.5 लाख से ज्यादा की चोरी हुई। इस दौरान सीसीटीवी में संदिग्ध नजर आए, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अजमेर पुलिस ने सड़क हादसे में हत्या का खुलासा किया। दरअसल सावर थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को सड़क हादसे में नया खुलासा हुआ। पता चला वो सड़क हादसा नहीं, हत्या थी। आरोपी जीजा ने अपनी पत्नी को नहीं भेजने से नाराज अपने ही साले पर ट्रेलर चढ़ाकर हत्या कर दी। महीने भर पहले इनके गांव में झगड़ा हुआ था गोरदा में, तो इसके गोपाल ने चुका था, तो अगर मेरी बहन को लेना गया तेरे को मार दूंगा। तो उसी दिन से इसने ठान लिया था कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा। तो फिर ये 8 तारीख गाड़ी लेकर आया और एक प्लान के तहत इसने उस पर स्कूटी पर ट्रेलर चढ़ाया था, जिसमें इसका लड़का भी साथ था। लड़का ट्रैक्टर लेकर से गिर गया और ये इसके ऊपर ट्रेलर के ऊपर से निकाल दिया, तो उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। तो इसमें एक तरह से ये एक्सीडेंट नहीं होकर प्लान मर्डर था, हमारी जांच में ये है। और इसको आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से गुजरात भाग गया था ये, और उस ट्रेलर को भी जब्त कर लिया था। कल उसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसमें आगे जो भी जांच होगी उसमें आपको बताएंगे। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाने में 10 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। एक बार फिर थाना गाजी गैंगरेप की तरह पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मामले को मीडिया से दबाए रखा और मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। 13 दिसंबर को परिवादी ने किशनगढ़ थाना में शाम को 9 बजे
एक प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी जो अपने घर पर थी, उसको दो व्यक्ति घर से उसकी गैर मौजूदगी में उठा कर ले गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में मौजूद होटल में शुक्रवार रात हुई कार्रवाई में शराब परोसने का मामला सामने आया। स्पेशल टीम ने 25,000 रुपए की अवैध शराब जब्त कर होटल संचालक को गिरफ्तार किया। दरअसल सागवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे अवैध होटल और ढाबे हैं जहां अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है। डूंगरपुर के पातेला बस्ती में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसी से झगड़े के बाद पुलिस बुलाने की धमकी पर युवक डर गया और ये कदम उठाया। बांसवाड़ा के दानपुर में पति पत्नी में विवाद होने पर पत्नी ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। बारां जिले के शाहबाद उपखंड में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी ड्रेस और एक्सप्रेशंस को लेकर रोष जताया। इनका कहना है कि शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। उस मूवी के अंदर हमारे जो हिंदू का जो प्रतीक है भगवा कलर, उस कलर को गलत बताया गया है, उसका अपमान किया गया है। उसके संदर्भ में हम ऐसे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को हम सूचित करना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की अगर मूवी इस देश के अंदर, इन राज्यों के अंदर जहाँ अगर रिलीज होती है तो हम हिंदू लोग हम इसका विरोध करेंगे। बाड़मेर के समदड़ी में फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने गुरुवार को फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी थी। बीकानेर नगर निगम आयुक्त के निलंबन के बाद मेयर सुशीला कंवर एक्शन में आई हैं। मेयर दुर्गादास सर्किल स्थित नगर निगम के ऑफिस पहुंची। उन्होंने सचिव हंसा मीणा की लॉकर को खुलवाया। लॉकर से मेयर ने पट्टों की फाइल मिलने पर कार्रवाई की बात कही। गौरतलब है, निलंबित निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा पर मेयर सुशीला कंवर लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही हैं। जनहित के कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा और आपके सामने हमने निगम के उच्च अधिकारियों की प्रेजेंस में ये वीडियोग्राफी के साथ लॉक खोले हैं और आपने देखा कि उसमें से करीब 20 फाइलें मिली हैं, जिनमें पट्टे भरे हुए हैं 7/11 के, और अभी तक आवेदक को पट्टा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार स्पष्ट हो रहा है। और जो सचिव है हंसा मीणा, उन्होंने एकल साइन हस्ताक्षर से जो पट्टे साइन करने की जो कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था, उस पे 20 फाइल पट्टों पे साइन करके उनको रखा हुआ है। सिरोही शहर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। शहर के सरस्वती कॉलोनी में रहने वाले युवक ने बदन दर्द से परेशान होकर खुद के हाथ की नस और गले पर चाकू से वार किया। कुछ समय बाद बेहोश हो गया। युवक को सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा मार्ग के NH56 स्थित पीपलखूट उपखंड सीमेंट का एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर चालक घायल हुआ। बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें लग गई। ट्रेलर प्रतापगढ़ की तरफ से बांसवाड़ा जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर पलटा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। चित्तौड़गढ़ पुलिस लगातार अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चला रही है। पुलिस ने किशन नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल के पालना गृह में कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ फरार हो गई। लेकिन वारदात का एक पहलू यह है कि नवजात को झाड़ी या कचरे के ढेर पर मरने के लिए नहीं फेंका, पालना गृह में छोड़ा। पालने में मिले नवजात बालक की सांस में काफी दिक्कत थी, जिसके बाद बच्चे को SMCU वार्ड लाया गया। हालांकि हालत बिगड़ने पर उसे नीकू वार्ड में लाया गया। उसे CPAP के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। दौसा के बांदीकुई जंक्शन पर RPF और GRP ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी भारी मात्रा में शराब लेकर गुजरात जा रहा था। उसके पास से 2 बैग और कट्टों में 34 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अपने पास कोई लाइसेंस होना नहीं बताया तथा शराब को गुजरात में बेचने के लिए बताया, जिसको हमने थाने पे लाया। प्रकरण दर्ज किया जाएगा। शराब कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, अनुसंधान किया जाएगा।
धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चालक का अपहरण कर मारपीट की वारदात का पर्दाफाश कर मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई की। जाहिद ढाबा के पीछे गुर्जर कॉलोनी धौलपुर से अपहरण किए व्यक्ति को दस्तयाब किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। जोधपुर में पारिवारिक झगड़े के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी के ऑफिस के बाहर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल आत्मदाह की कोशिश की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक बाड़मेर के रहने वाले रमेश की शादी केरल की रहने वाली लड़की से हुई, लेकिन पारिवारिक झगड़े के बाद युवती करीब 2 साल पहले उसे छोड़ चली गई। वहीं घटना में युवक करीब 15 से 20% जल गया। करौली के मासलपुर के मुख्य बाजार में ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़ चोरों ने करीब 30,000 की कीमत के चांदी के आभूषण चुरा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद। कोटा के बूंदी रोड स्थित कापरेन ब्रांच की 80 चेन के पास नहर पर अंडरग्राउंड बनाया नाला टूट गया। नाला टूटने से अधिकारियों में हड़कंप मचा। आनंद फानन में नहर में पानी की सप्लाई रोकी गई। सीएडी और यूआईटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर नहर में पानी बंद करने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। कोटा के ग्रामीण इलाके समेत केशवराय पाचन, कापरेन, लाखेरी, लगबान तक किसानों के खेतों तक पानी जाता है। कोटा में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 6 सटोरियों को पकड़ा। 29,300 की राशि बरामद हुई। लाखों रुपए के हिसाब किताब और 4 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। कोटा में देर रात कोचिंग इलाके में पुलिस की टीमों ने आकस्मिक सघन चेकिंग की। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और चाय की थड़ियों को चेक किया। 26 लोग गिरफ्तार हुए। एक कार समेत 8 वाहन भी जब्त किए गई है। वहीं कोचिंग इलाके में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 9 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। कोटा विश्वविद्यालय में फर्नीचर की मांग को लेकर 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्रों का गुस्सा फूटा। उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया, टायर जलाकर और नारेबाजी की। मांगे पूरी नहीं होने तक गेट नहीं खोलने की चेतावनी दी। हॉबी फॉलो करने का या फिर बाहर खेल कूद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। मुश्किल से 1 घंटा मिलता है, जो भी खाना पीना और बाकी चीज़ों में निकल जाता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर घर वालों की तरफ से बहुत तनाव रहता है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे छात्रों के ऊपर घर वालों से इतना तनाव आ जाता है कि उन्हें ऐसा बड़ा कदम भी उठाना पड़ जाता है। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को कैसे सुरक्षित रखें, मानव स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, इसी उद्देश्य को लेकर राजसमंद जिले में पहली बार पर्यावरण, सतत विकास एवं मानव स्वास्थ्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। राजसमंद स्थित सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय में 2 दिनों तक विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा की। 2 दिवसीय सेमिनार में करीब 800 से अधिक पंजीयन पूरे भारतवर्ष से हुए। 5 लोग आउट ऑफ इंडिया के भी थे इसमें। इस पूरे सेमिनार के अंतर्गत हमने करीब 350 रिसर्च पेपर का वाचन किया, जिसमें स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य है, पोषण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई है जिनके ऊपर निश्चित रूप से और अधिक काम करने की आवश्यकता है। सीकर से खबर, पुलिस ने धमकी देने और 10 लाख की फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश किया। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी 3 दिन पहले शहर में कारोबारी के घर में गया था और पिस्टल की नोक पर धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में एक नाले में भ्रूण मिला। एक बाल्टी में ये पड़ा था। सूचना पर पुलिस पहुंची और भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर जिले में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने एक अनूठी पहल की। टीना डाबी ने जैसाण शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट नाम का अभियान शुरू करने जा रही हैं। इस अभियान का उद्घाटन 18 दिसंबर को होगा। इसे लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने शहरी और ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की, सुझाव लिए। इस दौरान महिलाओं से मारवाड़ी में वार्ता की। खमागनी मैं आपके जिला कलेक्टर कालेसू जैसलमेर जिले में नारी शक्ति के वास्ते नवाचार के रूप में जैसाण शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट अभियान शुरू करने जा रही हूँ। मैं जिले की संपूर्ण नारी शक्ति से अपील करूँ हूँ कि काले दिनांक 18 दिसंबर 2022 ने सवेरे 11 बजे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में पधारना है। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध कर पुतला जलाया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यूएनएससी की बैठक के बाद दिए बयान पर बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में संक्रांति के अवसर पर आयोजित गुरमत दीवान के तहत विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। इस दौरान श्री दरबार साहिब अमृतसर के साबका हेड ग्रंथी ज्ञानी मान सिंह ने शहरी साका विषय पर प्रकाश डाला। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने गंगानगर से गांव मोहनपुरा जा रहे व्यक्ति के साथ पिस्तौल की नोक पर डरा धमका कर मारपीट करने और हवाई फायर करने वाले 3 बदमाशों को धर दबोचा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कुलदेवी आग महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा को दोपहर नगर फालना में आगमन हुआ, जिसका रानी मोड़ पर अग्रवाल समाज फालना के सानिध्य में भवसागर किया गया। अग्रवाल समाज फालना के अध्यक्ष रामकिशोर गोयल और सचिव डॉक्टर सुरेश चंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना फालना के पास रानी मार्ग से रथ यात्रा का आगमन पर स्वागत किया गया।